नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम भूगोल का पार्ट सेकंड वीडियो लेकर आए हुए हैं, जो कि भूगोल की एक सीरीज चल रही है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत की जनगणना के बारे में वे कौन से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत की बात करते हैं तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो अगर पूछ लिया जाए कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। तो 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, जबकि 1872 में भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई। ये हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और जबकि 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात करते हैं तो 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। अगला क्वेश्चन की देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष की बात करते हैं तो 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है। तो जनगणना का लघु विभाजक वर्ष की बात करते हैं तो 1951 है, जो कि भारत का बात करते हैं स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहली जनगणना 1951 में हुई थी, और भारत का लघु विभाजक वर्ष भी 1951 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, जनगणना की अवधि। तो जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 ईयर में यानी 10 सालों में जनगणना की जाती है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो डेमोग्राफी को जनसंख्या का अध्ययन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है। तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। ये 2011 का आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, जनगणना का शुभांकर क्या था। तो जनगणना का शुभांकर की बात करते हैं तो ये है प्रागणक शिक्षक। तो प्रागणक शिक्षिका की बात करते हैं, जनगणना का शुभांकर है। अगले की बात करते हैं तो अगला है, प्रथम जनगणना कमीशन। तो बात करते हैं डब्ल्यू प्लाडेन, जो कि प्रथम जनगणना कमिश्नर थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त की बात करते हैं तो आर.ए. गोपाल स्वामी हैं, जो कि 1949 से 1953 तक थे। क्या? स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर.ए. गोपाल स्वामी 1949 से 53 तक थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान जनगणना आयुक्त। तो वर्तमान जनगणना आयुक्त की बात करते हैं हम तो डॉक्टर सी चंद्रमौली, जो कि अभी वर्तमान जनगणना आयुक्त के अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, भारत में पहली जाति आधारित जनगणना कब हुई। तो भारत में पहली जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं तो 1931 में भारत में पहली जनगणना जाति आधारित हुई। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में।
1872 में जनगणना की शुरुआत हुई। इतना सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को नोट डाउन करते चलिए। तो अगले की क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारत का कुल जनसंख्या कितनी है। तो 121.08 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है भारत में विश्व की जनसंख्या का कितना भाग है। तो 17.5% भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है पुरुष जनसंख्या कितनी है भारत में। तो 62.32 करोड़ पुरुष जनसंख्या है भारत में। अगर इसे प्रतिशत में देखा जाए तो लगभग 51.47% है। जबकि महिला जनसंख्या की बात करते हैं तो महिला जनसंख्या तो 58.75 करोड़, अगर इसे प्रतिशत में देखा जाए तो 48.53% महिला जनसंख्या है भारत में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो 17.7% दशकीय वृद्धि दर है। जबकि वार्षिक वृद्धि दर की बात करते हैं तो 1.64% वार्षिक वृद्धि दर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है कुल साक्षरता दर की बात करते हैं। तो कुल साक्षरता दर की बात करते हैं 73% कुल साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो 80.9% पुरुष साक्षरता दर है। जबकि महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो महिला साक्षरता दर की बात अगर करते हैं तो 64.6% महिला साक्षरता दर है। जबकि पुरुष की बात करते हैं तो 80.9% पुरुष साक्षरता दर है। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की लिंगानुपात कितना है। तो लिंगानुपात की बात करते हैं तो प्रत्येक 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है शिशु लिंगानुपात कितना है। तो जो कि शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो ये 0 से 6 वर्षों के बीच में बच्चों में लिया जाता है, जो कि 919 है। कितना 919 शिशु लिंगानुपात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना 382। अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन की सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, जो कि 1084 है सर्वाधिक लिंगानुपात। जबकि बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है। कितना है 879 हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात। तो सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात की बात करते हैं तो पांडुचेरी में सर्वाधिक केंद्र शासित में लिंगानुपात पांडुचेरी में है। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो न्यूनतम केंद्र शासित में लिंगानुपात कितना है। तो दमन व दीव में न्यूनतम लिंगानुपात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। कितना 1106। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व। जनघनत्व की बात करते हैं तो ये दिल्ली में सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व है। अगले की बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते हैं कौन से जिले में यानी राज्य में स्थित है। तो सर्वाधिक जनसंख्या बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी में लगभग कितने लोग रहते हैं 19.98 करोड़ लोग, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है न्यूनतम जनसंख्या। तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है सिक्किम में। कितना है 6.10 लाख सिक्किम में न्यूनतम जनसंख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या की बात करते हैं तो ये दिल्ली में सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या स्थित है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या की बात करते हैं तो न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप में स्थित है। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी। तो अगर बात करते हैं कि वे कौन सा राज्य है जहां पर जनसंख्या कम हुई, तो नागालैंड में जनसंख्या कम हुई। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं तो केरल है जहां पर लोग 94% लोग साक्षरता हैं। अगले की बात करते हैं तो अगला है न्यूनतम साक्षरता की बात करते हैं तो न्यूनतम साक्षरता बिहार है, कितना 61.8% लोग न्यूनतम साक्षरता है, जबकि केरल की बात करते हैं 94% लोग साक्षर हैं। अगले की बात करते हैं तो अगला है न्यूनतम महिला साक्षरता। तो न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करते हैं बिहार में है जो कि 51.5% है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता की बात करते हैं तो सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप की है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता। तो न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता की बात करते हैं तो दादर व नगर हवेली में न्यूनतम साक्षरता है। केंद्र शासित में अगर पूछा जाए तो दादर व नगर हवेली में। जबकि बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अधिक जनसंख्या जिला। तो सर्वाधिक अधिक जनसंख्या जिला की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के ठाणे में है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम जनसंख्या जिला, तो कम जनसंख्या जिला की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी में सबसे कम जनसंख्या जिला है। अगर बात करते हैं सर्वाधिक जिला वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है जो कि 75 जिसमें जिले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, 8 राज्यों से प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से साझा करता है। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों में मैक्सिमम करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।